Hi everyone, welcome to my channel Simply Easy. My name is Priya, and in today's video I'm going to talk about something which people do not want to talk because they think that this is not a correct thing to discuss with children. So if I tell you that in 2018 itself, almost more than you can say 21,605 child rape cases were recorded in India in just 1 year, out of which 21,401 were of girls and the rest of the boys. Yes, you heard it right. Boys too can get raped. But we do not take it seriously. We think that no, boys cannot get raped. I can't understand why it takes lots of time to understand that yes, this can happen with anyone, both boys and girls. So where do I find that which is the most important thing to do is to create awareness. The more we create awareness among our children, the more they understand. See, we are elder than them. We know what is right or what is wrong, but they do not know. So how they will get to know? तो ये जो चीज़ है ये हमें ही बतानी है उनको, ठीक है ना? क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, अगर कोई बच्चा कुछ गलत कर रहा है, सो ये पेरेंट्स ही होते हैं, टीचर्स ही होते हैं हु टेल देम सो डोंट डू दिस इज़ रॉन्ग, या उनको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो फिर इसमें क्यों नहीं? When I was a teacher, I'm still a teacher. When I was a school teacher, when I was teaching at school, तो उसमें क्या होता था कि टीचर्स को शिफ्ट किया जाता था एवरी ईयर. मतलब कभी टीचर्स को डिफरेंट क्लासेस में दे यूज टू एलोकेट टीचर्स, ठीक है. सो वंस आई गॉट क्लासेस ऑफ स्टैंडर्ड 3, and there was one topic, good touch and bad touch. सो मैंने उस टॉपिक को एक माध्यम के हिसाब से लिया एंड उनमें ये जो सेक्स एजुकेशन है ये उनमें डालने की कोशिश की, ठीक है. हमारे देश की यही गलती है, यही प्रॉब्लम है कि वी डू नॉट टेक दिस एज अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट विच इट इज़. ओके, हमारे इंडिया में हमारे करिकुलम में ये तो बोला जाता है कि येस वी शुड इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स एंड ऑल, बट कोई भी नहीं करता. मैं आज उन एज ग्रुप की बात करूँगी, मैं उस एज ग्रुप की बात करूँगी जो 3 से 10 साल के बीच में है या फिर 12 साल के बीच में. नॉट फॉर टीनेजर्स का सेक्स एजुकेशन अलग होता है, ये बेसिक एजुकेशन है, ठीक है. जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, सिमिलरली ये भी हमें करवानी चाहिए. बिकॉज पता है, मैंने जैसे जो केसेस आपको बताया 21,605, ये सिर्फ 2018 में रिकॉर्डेड हुआ है. ये सिर्फ वही केसेस है जो सामने आई हैं. देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केसेस जो सामने नहीं आते हैं, एंड कुछ तो घर में ही होते हैं. तो ये चीज़ों को तो बाहर लाया भी नहीं जाता है. सो व्हाट टू डू? तो अगर मैं उन चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू करूँगी तो शायद मेरा कैलकुलेटर काम करना बंद कर दे, क्योंकि इतने सारे केसेस होते हैं एवरी सिंगल डे. आधे बच्चे तो समझ ही नहीं पाते हैं. दे डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग विद देम, व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम. उनके साथ जो सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, उनको जो मॉलेस्ट किया जाता है, ये उनको समझ में नहीं आती है. सो दिस इज़ द first thing that you should make your child or make your student understand that which is a good touch and bad touch, ठीक है. क्योंकि बच्चे देखो मैक्सिमम बाहर रहते हैं, स्कूल में रहते हैं. स्कूल ऐसा भी नहीं है कि स्कूल में बच्चे बिल्कुल सेफ़ होते हैं, क्योंकि वो कैब्स में आना जाना करते हैं. फिर दे गो टू ट्यूशन्स, एंड वहाँ पे हो सकता है कोई बड़ा स्टूडेंट हो उनसे, एंड वो कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा है और समथिंग, बट वो नहीं समझ पा रहा है. एंड ऑल्सो रिलेटिव्स भी होते हैं. मैंने देखा है कि घर में ही जो बहुत जॉइंट फैमिली होती है, या कि कोई रिलेटिव घर में आ रहा है एंड पेरेंट्स लाइक अरे ये तो हमारे घर का है, ये क्या होगा. बट ऐसे केसेस वहीं से ही आते हैं. एंड इसी चीज़ को बच्चों को समझाओ कि देखो
अगर कोई पर्सन आपको किस जगह पे, कुछ हमारे स्पॉट्स होता है ना, उन स्पॉट्स को अगर कोई टच करता है तो हमें उसके बारे में हमें खबर करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है सो प्लीज़ यू टेल दिस थिंग टू योर पेरेंट्स। अगर आप नहीं बोल पाते हो तो मुझे आके बोलो, आई विल टॉक विद देम। ठीक है, मैंने ये चीज़ भी बताई थी उनको, एंड मैंने उनको विस्तार से मैंने बताया था कि क्या चीज़ में क्यों ये बुरा है या क्यों ये अच्छा है। ठीक है, एंड इवन मैंने उनको एक डेमो भी दिया था वहाँ पे। मैंने एक बच्चे को वहाँ पे खड़ा किया था एज अ डमी, एंड वहाँ पे मैंने बताया था विच आर दी डेंजर स्पॉट्स। ठीक है, तो कहाँ पे टच करने से क्या प्रॉब्लम होता है, क्या नहीं होता है, ये मैंने उनको बताया था। एंड टू माई वेरी सरप्राइज़ मैंने ये देखा था कि सारे बच्चों ने अच्छे से चीज़ को समझा था। ना किसी ने हंसा था, ना कोई स्माइल कर रहा था या कोई आपस में गपशप कर रहा था। दे अंडरस्टूड द थिंग, एंड इवन आई टोल्ड इवन द बॉयज़ ऑल्सो कि देखो भाई, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, द सेम अप्लाइज टू द बॉयज़ एज वेल ना। तो आप भी ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बोलो। हमारे देश में बॉयज़ के साथ जो चीज़ होती हैं वो हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है, अगर आप पुलिस स्टेशन में जाके बोलो कि सर दिस गर्ल हैज़ रेप्ड मी, द पुलिस पर्सन विल लाफ एट यू। वो आपकी बात तो सीरियसली लेगा ही नहीं, दैट पर्सन विल लाफ एट यू, सिंपली ही विल लाफ। तो ये चीज़ क्यों सीरियसली नहीं ली जाती है, इस पे तो सोचना बनता ही है। और एक चीज़ भी है, हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेक्स एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि यही हमारे लिए क्या बोलते हैं, एक इट इज़ अ बूम टू अस। ठीक है ना, तो हमें इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, एंड जितना हो सके उतना हमारे बच्चों को सेफ़ रखना है, नॉट जस्ट फ्रॉम द अदर्स, फ्रॉम द आउटसाइडर्स, पर जो हमारे घर में भी जो डेमन्स बैठे हैं उनसे भी। एंड अगर आप पेरेंट हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आज और अभी, इस वीडियो को देखने के बाद अपने बच्चे को इन चीज़ों के बारे में बताओ, उनको अवेयर करो कि ऐसी चीज़ें होती है, एंड आप बताओ, आप बोलो कि ये ख़राब चीज़ होती है, राइट। एंड अगर आपको कोई इस तरीके से टच करता है तो वो एक डेमन है, हाँ, वो एक डेमन है एंड वो आपको मारना चाहता है। तो आप ये चीज़ अपने बच्चे को बताओ, क्योंकि पता है जब ये चीज़, जब बच्चों के साथ ये जो सेक्सुअली अब्यूज़ होता है, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल अब्यूज़। तो ये चीज़ ना हो एंड वो सही से अपना बचपन जिए, यही तो हम सब चाहते हैं ना। यू एज अ पेरेंट, वी एज टीचर, वी ऑल वांट दिस कि हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे प्यारे से जो डॉल की तरह जो होते हैं, उनको हम रखें, सही से रखें, सिर्फ मतलब सेफली रखें। आजकल जैसे जब लड़की पैदा होती है तो मम्मी पापा डर जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या होने वाला है इसके साथ, इसकी रक्षा कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर चाइल्ड। तो इसके बारे में समझाओ। और एक चीज़ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उनको एक ये भी समझाओ कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ हमेशा कुछ एक पर्टिकुलर जेंडर के बेसिस पे नहीं होता है, सिर्फ मेल और फीमेल नहीं होती हैं, कभी कभार मेल भी होते हैं, कभी पेरेंट्स फीमेल्स भी होते हैं। ये भी आप उनको समझाओ, जो कि मैंने देखा था कि एलिमेंट्री स्कूल के बुक में भी दिया गया था। कि होता है ना कि मदर फादर, राइट, एंड पिक्चर्स दी जाती है, फिर कौन से कैसी फैमिली होती है, तो उसमें एक था फादर, 2 फादर्स होते हैं, फिर 2 मदर्स होते हैं, एंड उनका एक बेबी होता है। ये भी आप उनको समझाओ, ठीक है। ये चीज़ें बेसिक हैं, हमारे बच्चों के लिए ही अच्छी होती हैं। एंड इन माई अनदर वीडियो आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट why sex education is important for teenagers, which is very very important, ठीक है। एंड इसके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, एंड प्लीज़ डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ दिस थिंग, ठीक है। एंड अगर आप बड़े सिस्टर हो या बड़े यू द एल्डर ब्रदर, तो आप अपने जो छोटी बहन है या छोटा भाई है उसको आप अच्छे से समझाओ,
अगर आपके पेरेंट्स नहीं समझा पा रहे हैं तो आप समझाओ, आप उनसे बड़े हो, सो यू अंडरस्टैंड रियली वेल, तो आप उनको समझाओ कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, बिकॉज देयर चाइल्ड दे विल नॉट अंडरस्टैंड. सो येस, दैट इज़ इट. मैं यही बोलना चाहती थी आप सबको. सो सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड लगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेटिव है, सो प्लीज़ शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स, विथ योर पेरेंट्स. अगर आप बच्चे हो, मतलब बच्चे यानी कि उतने छोटे बच्चे भी नहीं, अगर आप बच्चे हो तो आप ये अपने पेरेंट्स को शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो. एंड और एक चीज़, अपने से जो छोटे उम्र के होते हैं उनको ये बारे में, इस चीज़ के बारे में बताओ. So that is it for today. So bye bye, take care all of you, stay safe.